मूवी की स्टार्टिंग कालरा नाम की एक लड़की को दिखाने से होती है, जो कि अकेले ही अपनी 2 बेटियों और एक बेटे बिली को संभालती है। आगे जब कालरा फ्रेश हो रही थी तभी कोई एंटिटी उसे एक मुक्का मारती है, जिसके बाद वो उसे बेड पे लिटाकर उसके साथ इंटीमेट होती है। उस एंटिटी ने कालरा के मुंह को कुछ ऐसे दबा कर रखा था जिसके कारण कालरा की आवाज भी नहीं निकल रही थी। वही एंटिटी के जाने के बाद कालरा जोर से चिल्लाती है, जिससे उसकी आवाज सुनकर बिली और उसकी सिस्टर्स वहाँ पर आ जाती है। कालरा बिली को पूरे घर में छानबीन करने के लिए कहती है, लेकिन बिली को घर में कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद कालरा बच्चों को सुलाकर बेडरूम में बुक पढ़ने की लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद रूम में रखी सभी चीजें अपने आप हिलने लगती है और ये देख कालरा को बहुत डर लगने लगता है और वो बच्चों को वहाँ से लेकर घर से बाहर निकलती है। इसके बाद कालरा बच्चों के साथ अपनी बेस्ट फ्रेंड सिंडी के घर पर आ जाती है और वो लोग यहीं पर रात गुजारते हैं। अगले दिन कालरा सिंडी को सभी बातें बता देती है, जिसे सुनकर सिंडी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कालरा को कोई भ्रम हुआ है। इसलिए वो उसे डॉक्टर को दिखाने को सजेस्ट करती है। इसके कुछ देर बाद कालरा को पता चलता है कि सिंडी के हस्बैंड को उनका यहाँ रहना पसंद नहीं है, इसलिए कालरा सिंडी को बिना बताए बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो लोग पूरा दिन बीच पर बिताते हैं और रात होने पर वो अपने घर आ जाते हैं। घर आने पर वो देखते हैं किसी ने उनका सारा सामान तहस नहस कर दिया है। तभी उन सभी को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, तो बिली चेक करने के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी उसे कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो लोग घर में सोने की तैयारी करते हैं और कुछ देर बाद वहाँ सिंडी भी आ जाती है। अब सिंडी और कालरा उसके बेडरूम में सो जाते हैं। वहीं उन दोनों के सो जाने के बाद हम देखते हैं कि रूम में रखा एक लैंप अचानक से जलकर बंद हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एंटिटी अभी भी घर में मौजूद है। लेकिन अगले दिन कालरा कार लेकर अपने काम के लिए निकलती है, जिसके दौरान वही एंटिटी कार का कंट्रोल लेकर कार को तेजी से भगाती है। जिसके कुछ देर बाद कार रुक जाती है और कालरा सही सलामत होती है। इसके बाद हम कालरा को एक डॉक्टर के साथ देखते हैं, जिसका नाम फिल होता है। कालरा डॉक्टर को जो भी उसके साथ हुआ वो सब बताती है। डॉक्टर फिल उस पर विश्वास करके उसको कुछ मेडिसिन देते हैं। फिर रात होने पर कालरा अपने घर आ जाती है और कुछ देर बाद नहाने के लिए जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि बाथरूम के दोनों दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। इसके बाद एंटिटी कालरा पर अटैक कर उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन इस बार उस एंटिटी ने कालरा को बहुत चोट पहुंचाई थी। कालरा ये सब डॉक्टर फिल को दिखाती है, साथ में ये भी कहती है कि इस बार उसने एक से ज्यादा लोगों को अपनी बॉडी पर फील किया है। अब डॉक्टर फिल उसे बताते हैं कि उसे आइस्त्रा नाम की बीमारी है, जिसमें लोगों को पास्ट में हुए बुरे इंसिडेंट की वजह से प्रेजेंट में काफी खतरनाक इलेक्शन होती है। इसके लिए वो कालरा को मेडिसिन देकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। इसके बाद जब डॉक्टर घर जाने लगते हैं तो उन्हें कालरा हॉस्पिटल के बाहर मिलती है, जो कि काफी देर से टैक्सी का इंतजार कर रही थी। तब डॉक्टर उसे लिफ्ट देने का कहते हैं तो कालरा मान जाती है। कालरा के घर पहुंचने पर डॉक्टर कालरा के घर को एक बार देखने की रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हंटिंग हाउस दिखता है या नहीं। इस पर कालरा मान जाती है और फिर वो डॉक्टर फिल को अपना घर दिखाती है। अब हम कालरा और डॉक्टर की बातों से कालरा के कुछ पास्ट की बातों को जानते हैं, जैसे कि बचपन में उसके डैड उसके साथ काफी बुरा बर्ताव करते थे, जिसके कारण वो बचपन में ही घर से भागकर न्यूयॉर्क आ गई थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात मारियो से हुई और उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन जब कालरा प्रेग्नेंट थी तब मारियो की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद कालरा की जिंदगी में एक बॉब नाम का आदमी आया और वो लोग काफी खुश थे, लेकिन बाद में वो भी उसे छोड़कर चला गया। इसके बाद बिली और उसकी दोनों बेटियां कालरा के पास आ जाती है और उन्हें देख डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वहीं डॉक्टर के जाने के बाद कालरा अपने बच्चों के साथ डिनर कर रही थी, तभी वो एंटिटी उस पर अटैक करती है। वहीं कालरा को मुसीबत में देखकर बिली उसे बचाने की कोशिश करता है, जिससे वो एंटिटी बिली को शॉक देने लगती है। जिसके बाद बिली दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद कालरा ये सब बातें डॉक्टर फिल और उनके साथियों को अगले दिन कॉन्फ्रेंस के दौरान बताती है, लेकिन वो सब कालरा पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब कालरा का भ्रम है। आगे हम कालरा को उसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड जेरी के साथ देखते हैं। जेरी को इन सब बातों के बारे में अभी तक नहीं पता था। इसके बाद जब कालरा अपने बेड पर सो रही होती है और तब एंटिटी कालरा को सेड्यूस करने लगता है, तभी कालरा गुस्से में आकर रूम के सारे सामान तोड़ने लगती है। अगले दिन कालरा ये सब बात डॉक्टर फिल को बताती है। इस पर डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो इन सब के कारण सुसाइड भी कर सकती है और इससे उसके बच्चों को भी खतरा है। कालरा इसके लिए मना कर देती है और डॉक्टर फिल से झगड़ा कर वहाँ से चली जाती है। आगे हम कालरा को सिंडी के साथ देखते हैं, क्योंकि वो अपने घर पर रहने से डर रही थी और जब सिंडी अपने हस्बैंड के साथ बाहर जाती है तो वो एंटिटी सिंडी के घर भी आ जाता है और सिंडी के घर की सारी विंडोज को तोड़ देता है। ये सब सिंडी और उसका हस्बैंड देख लेते हैं। कालरा को ये देख काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अब उसके अलावा उनको भी एंटिटी पर विश्वास हो गया था। अगले दिन वो बुक स्टोर जाकर इन सब घटनाओं के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कालरा को जोनी और जो नाम के 2 स्टूडेंट मिलते थे, जो कि पैरा साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे और वो ऐसी ही घटनाओं पर रिसर्च कर रहे थे। इसके बाद कालरा उन दोनों को अपने घर पर लेके आती है और वो सब कुछ बताती है जो अभी तक उसके साथ हुआ था। कालरा को लग रहा था कि वो उसकी बातों को मजाक में ले रहे हैं और जब वो वहाँ से जा रहे थे तभी घर की सारी चीजें हिलने लगती है। अब एक अजीब सी
स्मेल आने लग जाती है और ठंडी हवा चलने लगती है। इसके बाद वो समझ जाते हैं कि कालरा मजाक नहीं कर रही थी। अब वो अपने कुछ इक्विपमेंट्स को लेके कालरा के बेडरूम में सेटअप करते हैं, क्योंकि अगर वो एंटिटी दोबारा आए तो वो उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर सके। और ऐसा ही होता है, वो एंटिटी लाइट के फॉर्म में उनके सामने आता है, लेकिन वो कालरा को टच नहीं कर पा रही थी। ये देख कालरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं जॉनी और जो उसकी पिक्चर क्लिक करते हैं। इसके बाद वो इन पिक्चर्स को डॉक्टर एलिजाबेथ को दिखाते हैं। अब डॉक्टर इस पर और रिसर्च करने के लिए कहती है। अगले दिन डॉक्टर फिल कालरा के घर पर आते हुए दिखाई देते हैं। वो वहाँ पर जॉनी और जो को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ कुछ इक्विपमेंट्स का सेटअप कर रहे होते हैं। आगे जॉनी डॉक्टर फिल को बताता है कि जो भी इस घर में हो रहा है वो उसे हाई डाटा में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर फिल कहते हैं कि कालरा उसकी पेशेंट है और मैं उसे ये सब नहीं करने दूंगा। जिसके बाद वो कालरा से बात करता है, लेकिन कालरा उनकी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि उन्होंने उसकी कोई खास मदद तो की नहीं थी, लेकिन जॉनी और जो उसकी मदद कर रहे थे। इसके बाद डॉक्टर फिल वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रात में डॉक्टर एलिजाबेथ जो और जॉनी के साथ कालरा के घर में उस एंटिटी को देखने आए थे, और कुछ देर बाद वो एंटिटी एक ग्रीन लाइट की फॉर्म में उनके सामने आता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं। आगे डॉक्टर एलिजाबेथ कहती है कि दुनिया में अलग अलग डायमेंशन होते हैं और शायद ये एंटिटी उन्हीं डायमेंशन से हमारे डायमेंशन में आ गया है। इसके बाद जब सभी वहाँ से जा रहे थे, तभी जेरी वहाँ आ जाता है और वो कालरा से पूछता है कि यह सब क्या चल रहा था। तब कालरा उसे सब कुछ सच सच बता देती है। ये सब सुनकर जेरी आज रात कालरा के साथ रुकने का डिसाइड करता है। आगे जेरी कालरा का मूड ठीक करने के लिए उसे एक ड्रेस गिफ्ट कर देता है और पहन कर आने के लिए कहता है। इसके थोड़ी देर बाद जब जेरी कालरा को देखने के लिए जाता है, तब वो देखता है कि उस एंटिटी ने कालरा पर फिर से अटैक कर दिया है और उसे सेड्यूस कर रहा है। जेरी कालरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंटिटी जेरी को भी दूर फेंक देता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कालरा को एडमिट किया गया था और वहीं पर डॉक्टर फिल भी मौजूद थे। वो जेरी को हौसला देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो इन इंसिडेंट को लेकर काफी डर चुका था और कालरा को छोड़कर चला जाता है। आगे डॉक्टर एलिजाबेथ, जॉनी और जो कालरा से मिलने जाते हैं, वो लोग कालरा के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने का कहते हैं, जो उन्होंने आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया था। इस पर कालरा मान भी जाती है, क्योंकि वो किसी भी तरह से उस एंटिटी से छुटकारा पाना चाहती थी। आगे जॉनी उन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि वो लोग किस तरह से उस एंटिटी के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन डाल देंगे, जिससे वो एंटिटी फ्रीज हो जाएगा, जिससे वो उसे आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर पाएंगे। इसके बाद डॉक्टर एलिजाबेथ और जो कालरा को उसके घर की सेम टू सेम कॉपी दिखाते हैं, जिसे उन लोगों ने बनाया था उस एंटिटी को पकड़ने के लिए, जिसमें एक प्रोटेक्टर एरिया भी था, क्योंकि जब वो एंटिटी कालरा पर अटैक करे तो कालरा को उसे प्रोटेक्टर एरिया में जाना होगा और फिर वो डॉक्टर एलिजाबेथ के साथ उस एंटिटी पर लिक्विड नाइट्रोजन का स्प्रे कर देंगे। इस सब को देखने के लिए डॉक्टर फिल अपने सीनियर डॉक्टर के साथ वहाँ आते हैं। इसके बाद जब कालरा आराम कर रही थी, तब वहाँ ठंडी हवा चलने लगती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो एंटिटी यहाँ आ गया है। इसलिए जॉनी कालरा को प्रोटेक्टर एरिया में जाने के लिए कहता है, लेकिन कालरा के प्रोटेक्टर एरिया में जाने से पहले ही वो एंटिटी नाइट्रोजन के सिस्टम को कंट्रोल कर उसका स्प्रे कालरा पर कर देता है, लेकिन किसी तरह कालरा बहाकर प्रोटेक्टर एरिया में चली जाती है। तभी सिस्टम फेल होने की वजह से नाइट्रोजन के सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं और वो लिक्विड कालरा पर ही गिरने वाला था। तभी सही वक्त पर डॉक्टर फिल वहाँ आकर कालरा को वहाँ से बाहर निकालते हैं। तभी सभी लोग जमे हुए एंटिटी को देखते हैं, जो कि काफी बड़ा था, और उसे देखकर सभी लोग हैरान थे। लेकिन तभी वो एंटिटी बर्फ को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब इस सब के बाद अब कालरा अपने घर आ जाती है। तब हम पहली बार उस एंटिटी की आवाज सुनते हैं, जो कि कालरा को वेलकम होम कहती है। इसके बाद कालरा ये घर और ये शहर छोड़कर चली जाती है। और गाइज, इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। गाइज, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।